Hello student, good evening and welcome to our YouTube channel PSC Educare। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी हम सबसे पहले मोलर कंडक्टेंस का डिस्कशन करेंगे। अभी बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा होगा मोलर कंडक्टेंस का डिफिनेशन। क्या है डिफिनेशन? कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 mole of electrolyte such that electrolyte is kept between two electrodes at 1 centimeter apart is called molar conductance। अर्थात दो इलेक्ट्रोडों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य के द्वारा प्रदत्त चालकत्व को मोलर चालकत्व कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? मोलर चालकत्व कहते हैं। तो देखो फिर से एक बार उस चीज़ को समझने का प्रयास करें। फिर से देखिए क्या लिखा गया कि कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यही जो टर्म है वो इम्पोर्टेंट है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। सच दैट इलेक्ट्रोलाइट इज केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। कितने पर? 1 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है क्या आ गया? मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना। यानी मोलर, इसको आप हिंदी में भी समझना है तो आप लिख सकते हैं मोलर चालकत्व। ये इक्वल टू हो जाएगा क्या? चालकत्व कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या। विद्युत अपघट्य के मोलों की संख्या। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए इसको डिनोट किससे करते हैं? पहले डिनोट किससे करते हैं ये जान लेते हैं। देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा एम। देखिए इस तरह से लिखते हैं, लैम्डा एम पढ़ते हैं, या फिर इसको हम क्या पढ़ते हैं? मोलर कंडक्टेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? मोलर कंडक्टेंस। तो देखिए मोलर कंडक्टेंस ये इक्वल टू देखिए इक्वल टू, देखिए क्या है? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। यहाँ पर जो हम लोग काम करते हैं उसमें जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी में भी जी से रिप्रेजेंटेशन। तो नंबर ऑफ मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया। देखिए ये फार्मूला बन गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये जो जी है ना, जी इक्वल टू क्या जानते हैं आप? जी इक्वल टू 1/r। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। पढ़े है ना। तो देखिए जी इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना कि जो r है, ये देखिए r है, उसको हम लोग क्या पढ़े हैं? r जो होता है r इज इक्वल टू वो होता है रो L/a। इसके रूप में होता है ना, इसके रूप में होता है ना, याद करिए आप लोग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं, इसको ये वैल्यू को पुट करते हैं इसमें। देखिए इसको यहाँ पुट करते हैं, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा? इसको नोट यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए तो g इक्वल टू आ जाएगा 1/ ये रो, देखिएगा ध्यान से, और ये रो इंटू L, और ये a क्या होगा? ऊपर आ जाएगा। a क्या होगा? ऐसे यहाँ पर लिख लेते हैं, और यही डिवाइड होकर के ऊपर आ जाता है। तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखिए तो ये हो जाएगा 1/रो और इंटू, ये देखिए यहाँ पर ये हम ऐसा लिखते हैं, ये इंटू ये हो जाएगा, a ऊपर आ जाएगा, नीचे L हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसको देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? याद है आप लोग को? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, यानी k इज इक्वल टू 1/रो होता है ना। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, और जैसे ही पुट करिएगा तो देखिए आपके पास g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k × a/l। सही है।
देख लो तो कहीं प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो g का वैल्यू है, ये वैल्यू इसको यहाँ पर आके पुट करिए। ठीक है, और जैसे ही इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, इधर मिटा देते हैं। ठीक है, अब आइए क्या लिखेंगे, लैम्डा m इक्वल टू जी के जगह पे क्या लिख रहे हैं, k इंटू ए बाई एल लिख रहे हैं, और डिवाइडेड बाई n नंबर ऑफ मोल तो है ही। अब नंबर ऑफ मोल को लिखते हैं। देखो मोलारिटी बराबर आप क्या पढ़े हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये m, ये नंबर ऑफ मोल को n और वॉल्यूम को v, और v यदि देखिए अगर लीटर में है तो, अगर ये यहाँ पर देखो ध्यान से, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सेंटीमीटर क्यूब है, इन cc सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1000 से आपको क्या होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसीलिए आपके पास n बराबर क्या आ जाएगा, देखो तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो m इंटू भी डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू आपका आया है इसको यहाँ पुट करिएगा। क्लियर है, तो देखो क्या आ जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू ए बाई एल बाई n के जगह पर क्या लिख रहे हैं, m इंटू भी डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ाइए। अब ये देखो ये सबसे नीचे वाले सबसे ऊपर आ जाएगा, या देखिए यहाँ k इंटू ए बाई एल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, m इंटू भी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, ये लिख सकते हैं, बोलो ये v और ये हो जाएगा a इंटू एल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और जैसे ही लिख सकते हैं तो ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं, और जब पुट करिएगा तो लैम्डा m इक्वल टू k इंटू ए बाई एल इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m तो है ही। अब यहाँ क्या करेंगे, a इंटू एल लिख देंगे। अब देखिए ये a से a ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये l और l क्या हो जाएगा, l स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, देखो तो जल्दी से इसको पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा और मिटाते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा और मिटाते हैं, फाइनल फार्मूला हमारे पास आ जाएगा किसके लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए, मोलर कंडक्टेंस के लिए। क्लियर है, अब आइए ये आ जाएगा लैम्डा m इक्वल टू k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। और परिभाषा में हम लोग पढ़े हैं कि L जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करिए, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर रख देंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए जिसका आपको यूज़ करना है ना, NCERT में जो यूज़ करिएगा क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यही फार्मूला होगा, डिवाइडेड बाई m इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा k इंटू 1000 डिवाइडेड बाई m।
डिवाइडेड बाई m। देखिए ये यही हमारे पास फॉर्मूला हो गया किसका, मोलर कंडक्टेंस का। किसका फॉर्मूला हो गया, मोलर कंडक्टेंस का। क्लियर है, जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आप देख रहे होंगे कि जैसा मोलर कंडक्टेंस है वैसा ही है, बस थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है, तो देखिए एक बार पढ़िए और मिलाइए, जो आप मोलर कंडक्टेंस पढ़े हैं उसको और इसको मिलाइए, दोनों सेम है लेकिन थोड़ा सा का यहाँ पर डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो देखिए सामने यहाँ दिख रहा है कंडक्टेंस प्रोवाइडेड बाई 1 इक्विवेलेंट, वहाँ पर लिखा हुआ कितना है 1 मोल, और यहाँ क्या है 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच दैट इलेक्ट्रोलाइट इज कीप्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड एट 1 सेंटीमीटर अपार्ट। सब कुछ सेम है जैसा उस डिफिनेशन में वही है, केवल क्या फ़र्क आ गया, यहाँ पर वहाँ पर 1 मोल है, यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट है ना, एक समतुल्य है। अब इसके बारे में भी हम लोग को समझना होगा। देखिए हिंदी में भी वैसा ही है, देखिए सब कुछ वही है, केवल यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट है, एक समतुल्य विद्युत अपघट्य है, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रोडों के बीच 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 1 इक्विवेलेंट विद्युत अपघट्य के द्वारा प्रदत्त चालकत्व को समतुल्य चालकत्व कहते हैं। देखिए इट इज़ डिनोटेड बाय, और इसको जो डिनोट करते हैं इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा इक्विवेलेंट। इसको लैम्डा इक्विवेलेंट पढ़ते हैं, या आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फॉर्मूला में अगर इसके लिए फॉर्मूला जो है ये देखिए, ये लिखें तो देखिए ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, और कंडक्टेंस G होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो देखो नंबर ऑफ ग्राम नंबर है, इसलिए ये भी हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इस n में क्या फ़र्क होगा वो देखिए समझिएगा, ठीक है। देखिए ये जो होगा यहाँ पर n समझिएगा, पहले इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। n जो होगा ये नॉर्मलिटी से रिलेटेड होगा, वहाँ n नंबर ऑफ मोलरिटी से रिलेटेड है, तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो वॉल्यूम है अगर ये सेंटीमीटर क्यूब में है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 1000 लिखना हो। कब है ये, इन cc सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना होगा 1000, इसलिए अब आपके पास n बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा n इंटू भी, सॉरी n इंटू, हाँ ठीक है, n इंटू भी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू G डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा n इंटू भी बाई 1000। क्लियर है। अब थोड़ा सा देखिए, अब G का वैल्यू तो आप जानते हैं, अभी अभी लिखे हैं क्या, G इज इक्वल टू क्या लिखे थे, याद आया आप लोग को, G बराबर क्या आया था, K इंटू A बाई L, यही ना आया था। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, K इंटू A बाई L डिवाइडेड बाई N इंटू भी और डिवाइडेड बाई 1000। अब ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर आ जाएगा, देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं L इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N इंटू भी। ये जो N आपके पास है, ये N क्या है, यहाँ देखिए N जो है ये है नॉर्मलिटी, क्या है ये, नॉर्मलिटी है, ठीक है। तो आपके पास ये आ गया इक्विवेलेंट, यानी लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये जो फार्मूला है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं K इंटू A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई L इंटू N इंटू भी। क्लियर है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इधर हम मिटाते हैं, है ना। आप चलिए इसको मिटा देते हैं।
देखिए क्या आ जाएगा, लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एल इंटू एन इंटू भी। अब देखो भी बराबर हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब इसको यहाँ पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एल इंटू एन इंटू, देखिएगा ध्यान से, ए इंटू एल, ये वाला वैल्यू रख दिए यहाँ पर। तो जैसे ही रखे तो ए और ए कट गया, तो आपके पास लेमडा इक्विवेलेंट इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, एल और एल को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू एन। क्लियर है। और यहाँ पर एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इसमें भी वही बात है। तो अब क्या करेगा, 1 का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो फाइनल आपके पास जो लेमडा इक्विवेलेंट है अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसका वैल्यू आ जाएगा। यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए जो वैल्यू है, जो फार्मूला है वो आपका आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर करिएगा तो यही रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ नॉर्मलिटी क्या चेंजिंग आया, यहाँ देखो ये जो चेंजिंग आया केवल, ठीक है, ये कंडक्टिविटी और ये क्या है नॉर्मलिटी। एन क्या होता है, नॉर्मलिटी। क्लियर है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, इस पर हम लोग बात करते हैं और उसके बाद इस पर आधारित एक क्वेश्चन का भी डिस्कशन करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर है, लिखेंगे रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच क्या रिलेशन है, इस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो देखो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग इसका फॉर्मूला अभी हम लाए हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस बराबर अभी हम लोग लाए हैं क्या, देखिए लेमडा एम ये इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, एम मोलरिटी, ठीक है, ये एम क्या होगा मोलरिटी। नेक्स्ट और उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, और के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, यहाँ n होगा, n नॉर्मलिटी। यहाँ जो आपके पास m है, ये m क्या है मोलरिटी है, मोलरिटी है, और यहाँ जो आपके पास n है ये क्या है नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी है, ठीक है। अब देखो इस दोनों को, ये जो इक्वेशन आपके पास है, ये जो आपके पास फार्मूला है, ये जो फार्मूला है, इस दोनों फार्मूला को हम इसका इक्वेशन 1 और इसका इक्वेशन 2 मान लें, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 वी गेट, 1 और 2 को डिवाइड कर देने से क्या फ़ायदा होगा भैया, देखिए ये फ़ायदा होगा, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट यहाँ आ गया, ये हो जाएगा क्या के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, और नीचे यहाँ क्या हो जाएगा के इंटू 1000
डिवाइडेड बाई n हो गया, ठीक है। अब ये और ये कट गया, ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया, n सबसे ऊपर आ गया, यहाँ m हो गया, ऐसा लिख सकते हैं। यानी अब देखो ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पर, देखिए मोलर कंडक्टेंस बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू ये n बाई m, और n बाई m क्या है, ये है नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाई मोलारिटी, देखिए मोलारिटी, ठीक है। और आपको बताए हैं, आपको देखिएगा मोल कंसेप्ट वगैरह में भी आप पढ़े हैं, मोलारिटी और नॉर्मलिटी में क्या आपके पास रिलेशन होता है। तो आपका ये आसान हो जाएगा। देखिए नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, तो उससे आप इसमें पुट कर दीजिएगा। तो इसका जो रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी बाई मोलारिटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर। क्या होता है भाई, n फैक्टर। आप फार्मूला पुट करके चेक करके रिलेशन देख लीजिएगा, यही वैल्यू आएगा। अब इसका हम जैसे ही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे n फैक्टर, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, किसके बीच, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, यही मेरा रिलेशन आ गया। अब आपके मन में विचार उत्पन्न होगा कि भाई ये n फैक्टर कैसे लिख दिए हैं, ये n फैक्टर कहाँ से आ गया है, आपके मन में ये बातें चल रही होगी। चलिए इसको भी हम, इस जिज्ञासा को भी हम पूरा करते हैं। चलिए देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें ये मिटाना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए रिलेशन हमारा आ गया, मेन हमारा जो मकसद था पूरा हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ बाधा आ रहा है। क्या, ये n फैक्टर कैसे आ गया। ये हालांकि ये अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर मोलारिटी नॉर्मलिटी का फार्मूला याद है तो आसानी से, देखिए आपको फार्मूला याद दिलाते हैं। नॉर्मलिटी ये इक्वल टू क्या आया था, WA बाई इक्विवेलेंट वेट, ध्यान से देखिएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 बाई V। क्लियर है, इसमें तो नो डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मोलारिटी इक्वल टू क्या आया था, याद आया, WA बाई MA, देखिए ध्यान से, MA इंटू 1000 बाई V, यही फार्मूला है। क्लियर है। अब ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप ये जो इक्वेशन है, देखिए हम n फैक्टर लाने के लिए काम कर रहे हैं, 1 और ये 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट हमें प्राप्त होगा क्या, देखिए यहाँ इसको नॉर्मलिटी को n, मोलारिटी को m। क्लियर है। तो देखो ये WA बाई E इंटू 1000 बाई V डिवाइडेड बाई, इसके लिए WA बाई MA इंटू 1000 बाई V। क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करो, ये और ये ख़त्म, ये और ये भी ख़त्म, बच गया ये, इसके ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, MA बाई, ये देखिए इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट। अब देखिए नॉर्मलिटी बाई m इक्वल टू हो गया मॉलिकुलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। देखिए ध्यान से, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। तो देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, समझिएगा, हमारी बातों को समझिएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर, देखिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आपको बताए थे, ये होता है मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई n फैक्टर। n क्या होता है, n होता है n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर, ठीक है, n फैक्टर। और ये जो होता है वो जैसे वैलेंसी होता था, चार्ज होता है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आयन है तो आयन का जो चार्ज होगा वही हो जाएगा n फैक्टर। अब इक्विवेलेंट वेट है, अब इसको अगर यहाँ पर आप पुट करोगे तो देखो नॉर्मलिटी डिवाइडेड बाय मोलरिटी इक्वल टू
Ma मॉलिकुलर वेट, ये जो है इसको भी Ma ही बोलते हैं, मॉलिकुलर वेट है ना, तो ये हो जाएगा Ma और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n फैक्टर, तो यही n फैक्टर ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही ऊपर आएगा, देखो इसको हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं, इसलिए क्योंकि देखो इधर जो है हमको समझाना है, तो देखो इसको लिखने का, ये दोनों खत्म हो गया, ये ऊपर आ गया, तो क्या हो गया n/m इक्वल टू n फैक्टर नहीं हो गया भाई, हो गया ना, तो इसीलिए हम यहाँ डायरेक्ट लिखे और इसके जगह पर पुट कर दी, आंसर आ गया। ठीक है, अब आपके मन में विचार होगा कि n फैक्टर आएगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आइए उसको भी समझते हैं। इसको मिटा देते हैं जल्दी से। आप अगर शॉर्ट नोट्स लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इसका, ये जो शॉर्ट नोट, ये जो आपको बताए इसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए, अगर आपको इस तरह से दिया हुआ है क्वेश्चन में कि आपके पास है H2SO4, ठीक है, और इसका जो मोलरिटी है 0.1, ऐसा करते हैं 0.3m लिखते हैं, ये मोलरिटी इसका दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि इसका नॉर्मलिटी ज्ञात करिए। तो कैसे निकालें? तो सिंपल है, देखिए H2SO4 को जब आप डिसोसिएट करोगे तो ये H प्लस SO4 -2 में आएगा, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो यही देखिए n फैक्टर क्या हो गया, n फैक्टर यही संख्या 2 प्लस है 2 आ गया, या ये 2 इसका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों में से कोई एक, या तो प्लस का लीजिए या फिर माइनस का लीजिए, दोनों में से कोई एक का। ठीक है, तो n फैक्टर हो गया। तो अभी आप पढ़े हैं क्या, नॉर्मलिटी बाई मोलरिटी इक्वल टू क्या, n फैक्टर, पढ़े हैं ना। तो बताइए नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, n फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो n फैक्टर कितना है 2 और मोलरिटी कितना है 0.3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.6, ये हो गया नॉर्मलिटी। ठीक है, ऐसा दूसरा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे आपको दिया हुआ H3PO4 के लिए, है ना, और यहाँ दिया हुआ है 0.3, अगर ये दिया हुआ है m, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि नॉर्मलिटी बताइए क्या होगा। तो इसमें भी वही बात, पहले आप H3PO4 को डिसोसिएट करोगे तो किस में आता है, H प्लस के रूप में और PO4 -3 के रूप में। इसको बैलेंस करोगे 3, तो देखो मैग्नीट्यूड प्लस का भी अगर देखोगे तो 3 प्लस है, और माइनस भी देखोगे तो देखो ये माइनस, इस पर जो चार्ज है वो -3 है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेना, यही n फैक्टर हो जाएगा। n फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। अब आपको नॉर्मलिटी इक्वल टू n फैक्टर और इनटू मोलरिटी, फार्मूला तो जानते ही हैं, फार्मूला लगाएंगे आंसर पाएंगे, और क्या 0.9। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा रहे, ये देखिए ऐसा दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है HCl दिया हुआ है, और ये है 0.1, ठीक है, m 0.1। अब इसमें भी नॉर्मलिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको अगर निकालना है तो सिंपल है, HCl किस रूप में आएगा, H प्लस के रूप में और Cl माइनस के रूप में। n फैक्टर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, एक या तो प्लस वाला लीजिए तो माइनस वाला लीजिए। ठीक है, तो ये n फैक्टर हो गया, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया, n फैक्टर इनटू मोलरिटी, तो ये 0.1 नहीं होगा। अगर KCl के लिए रहेगा तो भी K प्लस Cl माइनस, मतलब एक n फैक्टर होगा। अगर ये रहेगा Na2SO4, तब बताइए कितना होगा n फैक्टर। तो सिंपल सी बात है, Na प्लस और SO4 -2 है, यहाँ 2 लगाएंगे तो बैलेंस हो गया, तो n फैक्टर यहाँ दिख रहा है 2 हो गया। क्लियर हो गया बात? तो n फैक्टर आसानी से आप बता सकते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर आधारित हम एक क्वेश्चन
को सॉल्व करते हैं, बोर्ड पर उसे लिखते हैं, इसे मिटा देते हैं। क्लियर है? इसको पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको बनाना है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन का। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। द रेसिस्टेंट ऑफ 0.1 m KCl solution is 245 ohm. Calculate the specific conductance and the equivalent conductance of the solution if electrode is the cell are 4 cm apart and each having an area of 7 cm square। यानी क्या, रेसिस्टेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 245। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि जो गिवन है उसको लिख लेना, जो गिवन डाटा है उसको लिख लेना। ठीक है, तो देखिए उसको किस रूप में लिखेंगे, जैसे यहाँ देखिए आपका रेसिस्टेंट कितना सॉल्यूशन का, तो देखिए सॉल्यूशन जो है जिसका मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी इक्वल टू कितना है, 0.1 m। ठीक है, KCl है ना। अब देखो अगला आते हैं, ये KCl दिया हुआ और इसका R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू मतलब रेसिस्टेंट का 245 ओम। ठीक है, देखो यहाँ ये जो आपके पास है KCl दिया हुआ है, ये जब डिसोसिएट करेगा तो K प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं जो n फैक्टर का वैल्यू है 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक प्लस है, देख रहे हैं, या फिर एक माइनस वाले का लिखें, n फैक्टर दिख रहा है। अब दूसरा आगे बढ़ें, अब कह रहा है कि कैलकुलेट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी K का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोड के बीच का जो दूरी है यानी L, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो एरिया है, एरिया A, ये कितना दिया हुआ है भाई, ये है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम करना है K को सॉल्व करना। तो K आपके पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, K बराबर आप पढ़े हैं क्या, 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी बराबर आप क्या पढ़े हैं, देखिएगा ध्यान से, ये पढ़े हैं R × A/L। क्या यही फार्मूला हुआ? अब इसको पुट करके यहाँ देखिए, तो K बराबर क्या आ जाएगा भाई, K बराबर आ जाएगा, देखिए 1/R × A/L, तो L ऊपर जाएगा ना, तो L/R × A, ऐसा ही ना आएगा। क्लियर है? देख लीजिए तो एक बार, बिल्कुल ये हो गया। अब देखिए जैसे ही आप, तो L का वैल्यू आपके पास कितना है, L का वैल्यू देखिए तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4। ठीक है, और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 245। ठीक है, और इनटू A का वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर, है ना। अब इसको जब सॉल्व करिएगा, ये पूरा वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, और जैसे ही सॉल्व करिएगा तो K का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्या, K का वैल्यू आ जाएगा। K क्या है, हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, इसका वैल्यू आ जाएगा। ये कितना आएगा, जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2.332 × 10⁻³ सीमेन पर सेंटीमीटर आएगा। देखिएगा सॉल्व करके, यही वैल्यू आएगा। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब K जब आ गया तो हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालना है। यानी ये देखिए अगला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या, K × 1000 डिवाइडेड बाई N। N क्या है भाई, तो N है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। ठीक है, अब देखो N का जो वैल्यू है, नॉर्मलिटी अगर हमें मालूम हो जाए तो ये तो काम हो जाएगा। तो देखो मोलारिटी हमें मालूम है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि N बराबर क्या होता है, N फैक्टर, देखिएगा ध्यान से, N फैक्टर इंटू मोलारिटी होता है ना। और N फैक्टर देखिए यहाँ KCl के लिए 1 है, तो ये N = कितना आ जाएगा, 1 × M का वैल्यू 0.1। क्लियर है? देखिए 0.1 कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू हो जाएगा, 0.1 ही हो जाएगा।
अब ये जो वैल्यू आपके पास आया है इसको यहाँ पुट कर देंगे, और पुट करेंगे तो देखिए फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इसको इससे कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के का वैल्यू 2.332 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई n का वैल्यू कितना है भाई, अच्छा ये भी है 10 टू दी, ये देखिए ऐसा ये भी है, और ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद n का वैल्यू कितना आया है 0.1, ठीक है। अब क्या है, इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, और क्या, इसी को सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। देखिए 10⁻³ है तो ये नीचे जाएगा तो इसका प्लस ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और इसका देखिए इसको क्या करेंगे हम यहाँ से इसको हटा देंगे, ठीक है। तो 10 और 10 मल्टीप्लाई यानी 23.32 लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए नॉर्मलिटी हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो गया सीमेन पर सेंटीमीटर, और ये पर इक्विवेलेंट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो चलिए अब जो है इसी पर आधारित एनसीईआरटी का कई क्वेश्चन है, पहले इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।